अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टिश्यू टॉपिक से डिस्कस किया था कि व्हाट इज मीन बाय टिश्यू, व्हाट इज हिस्टोलॉजी, व्हाट इज एनाटॉमी। इन सारे पॉइंट्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टिश्यू के अंदर जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था दैट इज द प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के अंदर मैंने आपको चार्ट बनाकर दिया था प्लांट टिश्यू में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, व्हाट आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हाट आर द परमानेंट टिश्यू, फिर मेरिस्टेमेटिक में और कौन कौन से टाइप्स थे। इन सारे पॉइंट्स को जो है वो हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ेंगे और आगे समझेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला हुआ है दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मेरिस्टेम। इसे जो है वो मेरिस्टेम भी बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है देखिए पहले इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं कि मेरिस्टेम होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ द टिश्यू which have dividing cells or cells of these tissue are in dividing phase. Okay, dividing cells is called as the meristematic tissue और मेरिस्टेम। ठीक है, एक ही बात है अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हो या मेरिस्टेम बोलते हो, दोनों की चीजें सेम है। अब आपको पता है ऑलरेडी कि टिश्यू क्या होता है। अगर हम देख रहे हैं यहां पर, समझ लीजिए मैं ये सेल्स ले रहा हूं। ओके, यहां पर मैंने 4 सेल्स लिए हैं। अब ये हो गए एक एक सेल, ठीक है, और इस ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू, है ना। दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द टिश्यू। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा, ये सेल फिर से डिवाइड होंगे, डिवाइड होकर जो है वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, तो फिर ये सेल्स जो है वो भुजा से बन जाएंगे। हर एक सेल जो है वो अपने आप को माइटोटिकली, नॉट मियोटिकली, हर एक सेल अपने आप को माइटोटिकली जो है वो डिवाइड करने की प्रॉपर्टी रखेगा। तो उस टिश्यू को हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये फिर से आगे जाकर और डिवाइड होगा। ये कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड रीडिवाइडिंग मोड में हो सकते हैं, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपनी परमानेंट फेज में या परमानेंट शेप में जाएंगे। वो अलग फिनोमेना है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो यहाँ पर ये सेल्स देखिए बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुके हैं। तो ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर कंटिन्यूअसली ये डिवाइडिंग सेल्स है, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज द डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, ये सेल्स जो है ये डिवाइडिंग सेल्स है, तो इन्हें कहा जाता है डिवाइडिंग सेल्स। यहां पर भी ये डिवाइड हुए हैं, डिवाइड एंड रीडिवाइड होंगे और एक पर्टिकुलर पूरा स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स बनाएंगे आगे जाकर, और ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर जो है वो ऑर्गन्स बनाएंगे, और यही ऑर्गन्स जो है वो आगे जाकर सिस्टम्स बनाएंगे इन केस ऑफ प्लांट्स, है ना। कोई शूट अपाइकल मेरिस्टेम, कोई रूट अपाइकल मेरिस्टेम, फिर कोई जाकर स्टेम बनाएगा, कोई रूट बनाएगा, ये सारी चीजें। अब जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो डिवाइडिंग टिश्यू होता है, बट अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में टाइप्स कौन कौन से जो मैंने आपको बताए थे। ओके, याद होगा अगर आप लोगों को, तो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप, मतलब इसके अलग अलग टाइप है, पर इसमें मैंने आपको सिर्फ 2 ही बताया था, दैट इज दी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो अगर हम अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को इस तरीके से डिवाइड करते हैं, इस मेरिस्टेम को अगर हम समझ लीजिए डिवाइड करते हैं, तो हमें कितने मिलते हैं, 2 मेन टाइप्स मिलते हैं। ओके, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओके, द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के बेस पर और आपके जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर मैंने आपको बताया था कि हमें 2 टाइप के मिलते हैं, दैट इज द प्राइमरी मेरिस्टेम एंड द सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमें जो है वो 3 टाइप के यहां पर मिलते हैं, दैट इज द अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लास्ट वन इज द लैटरल मेरिस्टेम। ओके, अब प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, देखिए व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम होता है which forms from embryo, डायरेक्टली फ्रॉम एम्ब्रियो, जो डायरेक्टली एम्ब्रियो से बनेगा। और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होगा, विच फॉर्म्स फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम।
प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से ही बनेगा। तो इस तरीके से एक छोटा सा क्लास था, इसको मैं अच्छे से और आगे डिटेल में लूंगा, बिकॉज अभी थोड़ा सराउंडिंग वगैरह ठीक नहीं है और रिकॉर्डिंग के लिए भी थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो इसके ऊपर मैं डिटेल क्लास फिर बनाऊंगा।